दोस्तों, कहा जाता है कि हर एक घर, चाहे वो एक कमरे का छोटा सा फ्लैट हो या फिर एक बड़ा आलीशान बंगला, उसका एक अतीत होता है, एक कहानी होती है। पर जब हम कोई घर खरीदते हैं तो अक्सर उसके अतीत को नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई घर या ज़मीन खरीदने वाले हैं या फ्यूचर में खरीदने का सोच रहे हैं तो पहले यह वीडियो पूरी देख लें, ताकि जैसी गलती हमारी कहानी के मुख्य किरदार मिनी और उसकी फैमिली की है, आप वो ना दोहराएं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 1992 में रिलीज़ हुई क्लासिक हॉरर मूवी रात की कहानी के बारे में। इस मूवी की IMDb रेटिंग्स है 7, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इससे पहले कि हम जाने कि आखिर ऐसा क्या है उस घर में जिसने मिनी और उसकी फैमिली का जीना दूभर कर दिया, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कपीदा स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में मिनी अपने माता पिता और 10 साल के नेफ्यू बंटी के साथ एक नए बंगले में शिफ्ट करती है। मिनी के परिवार के बारे में बात करें तो उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जबकि मिनी की मदर एक हाउसवाइफ होती है। मिनी और उसकी फैमिली के साथ उनका नेफ्यू भी रहता है, जो कि अपनी पेरेंट्स की असमय मौत के बाद से ही मिनी और उसकी फैमिली के साथ रह रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर मिनी की बात करें तो वो एक नॉर्मल कॉलेज गर्ल होती है, जिसे सभी गर्ल्स की तरह घूमना, मूवीज़ देखना पसंद होता है। हालांकि वो थोड़े खुले विचारों वाली होती है, पर साथ ही वो अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज होती है। दोस्तों, नए घर में पहली ही रात मिनी को एक बहुत ही अजीब सपना आता है, जिसमें वो अपने आप को एक सुनसान गांव में देखती है, जहां पर पहले तो उसे किसी के दर्द में रोने की एक भयानक आवाज़ आती है और उसके बाद एक अनजान साया उसका पीछा करता है। दोस्तों, मिनी को इस तरह का सपना पहले कभी नहीं आया होता और वो इसे एक नॉर्मल सपना मानकर इग्नोर कर देती है, पर वो यह नहीं जानती थी कि यह तो बस भविष्य में होने वाली घटनाओं की एकमात्र झलक है। खैर, अगली सुबह मिनी से मिलने उसकी कॉलेज की दोस्त रश्मि आती है। रश्मि और मिनी एक दूसरे के स्कूल के समय से ही दोस्त होते हैं। रश्मि मिनी के इस घर में शिफ्ट होने से काफ़ी खुश होती है। दरअसल रश्मि का घर मिनी के घर से कुछ ही दूरी पर होता है, जिस वजह से वो दोनों काफ़ी एक्साइटेड होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें अनजान साय को नोटिस कर पा रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से से गुर्रा रहा होता है, जैसे कि उसे मिनी और उसके परिवार का इस घर में शिफ्ट होना बिल्कुल पसंद ना हो। वह साया मिनी और उसके परिवार पर जब से वो यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं नज़र रख रहा होता है। वह कभी मिनी की रूम की खिड़की में दिखाई देता है तो कभी घर के स्टोर रूम में। दोस्तों, उस दिन मिनी, रश्मि और मिनी का बॉयफ्रेंड विक्रम एक मूवी देखने का प्रोग्राम बनाते हैं, जहां पर मिनी को फिर से एक सपना आता है और वो अपने आप को सिनेमा हॉल में एकदम अकेली पाती है और हूबहू अपने ही तरह दिखने वाली मिनी को अपने सामने देखती है। पर अगले ही पल उसका सपना टूटता है और वो अपने आप को सिनेमा हॉल के बाकी लोगों के साथ बैठा हुआ पाती है। दोस्तों, यह सपना इतना रियल होता है कि खुद मिनी भी एक बार कंफ्यूज हो जाती है कि क्या असलियत है और क्या सपना। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करने वाली है। मिनी के घर पर रहने वाला वो अनजान साया अब सिर्फ घर तक सीमित ही नहीं था, वह मिनी को फॉलो करता हुआ उसके कॉलेज और दोस्तों तक भी पहुंच चुका होता है। खैर, मूवी ख़त्म होने के बाद मिनी रश्मि के घर जाती है, जहां पर रश्मि की दादी को जब पता लगता है कि मिनी बगल वाले बंगलों में रहने आई है तो वो एकदम से घबरा जाती है। पर इससे पहले कि रश्मि की दादी मिनी को उस घर के अतीत के बारे में कुछ और बता पाती, रश्मि मिनी को जल्दबाजी में अपने कमरे में ले जाती है। शायद रश्मि नहीं चाहती थी
कि मिनी को उस बंगले के अतीत के बारे में पता लगे। उसी दिन दोपहर के समय बंटी को घर के स्टोर रूम में एक सफेद बिल्ली मिलती है, जिसे वो अपने साथ स्टोर रूम से बाहर ले आता है। दोस्तों, यहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि मिनी के घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसमें टीवी का अपने आप बंद हो जाना और किसी के सांस लेने की भयानक आवाज आना। हालांकि मिनी और उसका परिवार इन सब घटनाओं से अभी तक अनजान होता है। खैर, अगली सुबह रश्मि मिनी को अक्सर आने वाले अपने डरावने सपनों के बारे में बताती हुई कहती है कि कल रात उसे ऐसा लगा कि उसके बेडरूम की दीवार से 2 हाथ निकलकर उसका गला दबा रहे हैं। यह बात सुनकर रश्मि एकदम चौंक जाती है, क्योंकि उसकी दादी अक्सर उसे बंगलों के बारे में ऐसी ही कहानियां सुनाते थे। पर इससे पहले कि रश्मि मिनी को बंगले के बारे में कुछ और बता पाती, वहां पर विक्रम आ जाता है और रश्मि की बात बीच में ही रह जाती है। इधर घर पर जो सफेद बिल्ली बंटी स्टोर से लाया था, वह गलती से रश्मि के फादर की गाड़ी के नीचे आ जाती है, जिससे वह बिल्ली वहीं मारी जाती है। मिनी की मदर और नारायण दोनों मिलकर बिल्ली की लाश को घर के पीछे गाड़ देते हैं। दोस्तों, बिल्ली के मारे जाने के बाद सांस लेने की वो भयानक आवाज और मिनी के परिवार पर नजर रखने का आभास अब और तेज होता जा रहा होता है। उसी शाम मिनी की मदर बंटी को दूध देने उसके कमरे में जाती है। तब वो उसी बिल्ली को बंटी के साथ खेलता हुआ पाती है, जिसकी सुबह गाड़ी के नीचे आ जाने से मौत हो गई थी। यह देखकर मिनी की माँ एकदम घबरा जाती है और बंटी को अपने साथ लेकर बदहवासी की हालत में कमरे के बाहर भागती है। पर जब अगले ही पल मिनी के फादर बंटी के कमरे में बिल्ली को चेक करने जाते हैं, तब वहाँ कोई भी बिल्ली नहीं होती। मिनी के फादर मिनी के माँ को समझाते हुए बोलते हैं कि यह जरूर तुम्हारा कोई वहम होगा। दोस्तों, यह पहला इंसिडेंट होता है जहाँ पर मिनी का परिवार एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी को नोटिस करता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मिनी और विक्रम आउटिंग का प्लान करते हैं और वो शहर के बाहर एक पिकनिक स्पॉट पर जाने का प्लान बनाते हैं। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि मिनी के घर वाला अनजान साया मिनी और उसके बॉयफ्रेंड विक्रम का पीछा कर रहा होता है। और जब विक्रम और मिनी शाम होने पर घर वापस आ रहे होते हैं, तब उसी अनजान साये की वजह से विक्रम की बाइक का टायर पंचर हो जाता है। बीच जंगल में गाड़ी का टायर पंचर हो जाने की वजह से वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और विक्रम मिनी को वहीं बाइक के पास छोड़कर पास के ही गांव में मदद लेने चला जाता है। थोड़े ही समय के बाद विक्रम मिनी को वापस लेने के लिए आता है, पर मिनी उसे बाइक के आसपास कहीं नहीं दिखाई देती। विक्रम मिनी को वहां ना देखकर एकदम परेशान हो जाता है और मिनी को ढूंढता हुआ जंगल में चला जाता है। कुछ ही दूर चलने पर विक्रम जंगल के बीचों बीच बने एक तालाब के पास पहुंच जाता है, जहां पर मिनी अपना सर नीचे झुकाए बहुत ही भयानक तरह से रो रही होती है। विक्रम मिनी को चुप कराने के इरादे से जैसे ही उसके पास जाकर उसे पुकारता है, मिनी के रोने की आवाज़ बंद हो जाती है और वो धीरे से अपना सिर ऊपर उठाकर विक्रम को एक बहुत ही क्रीपी स्माइल देती है और मिनी के दोनों आंखों का रंग भी बदल चुका होता है, जिसे देखकर विक्रम एकदम डर जाता है। पर अगले ही पल अचानक से मिनी एकदम नॉर्मल हो जाती है। खैर, विक्रम किसी तरह मिनी को उसके घर छोड़ देता है। दोस्तों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मिनी अब पूरी तरह पोजेस्ड हो चुकी है और वो अगले कुछ दिन ना तो किसी से मिलती है और ना ही किसी से ज़्यादा बात करती है। इस तरह एक हफ्ता गुजर जाता है और एक शाम रश्मि मिनी के घर पर आती है, जहाँ पर वो मिनी को अपने एक कॉमन फ्रेंड की शादी में जाने को बोलती है। मिनी रश्मि को देखकर एकदम खुश हो जाती है और वो दोनों पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। पार्टी में मिनी, रश्मि और विक्रम बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। तभी कुछ समय के लिए विक्रम और रश्मि शादी में आए दूसरे लोगों से मिलने में थोड़े व्यस्त हो जाते हैं
और मिनी एक बार फिर से पोजेस्ड हो जाती है। अब मिनी पोजेस्ड हालत में बिना किसी को बताए शादी की घर की छत की ओर जाने लग जाती है। तभी अचानक रश्मि की नज़र छत की ओर जाती हुई मिनी पर पड़ती है और वो भी मिनी का पीछा करते हुए छत पर पहुंच जाती है। मिनी छत के एक कोने पर अपना फेस दूसरी तरफ किए बिना कुछ बोले एकदम शांत खड़ी हो जाती है। रश्मि मिनी का नाम पुकारते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है, पर मिनी बिना जवाब दिए ज्यों की त्यों वहीं पर खड़ी रहती है। अब रश्मि मिनी के एकदम नज़दीक जाकर उसे बुलाती है और अचानक मिनी रश्मि की ओर पलटकर एक क्रीपी स्माइल लेती है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर मिनी की आंखों का रंग फिर से बदल चुका होता है और अगले ही पल वो मिनी का सर अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर एक झटके से उसकी गर्दन मरोड़ देती है। यह सब करने के बाद मिनी फिर से एकदम नॉर्मल हो जाती है और विक्रम के पास आकर बैठ जाती है। जल्द ही रश्मि की मौत की खबर पूरी शादी में फैल जाती है और घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है। दोस्तों, रश्मि की लाश की हालत को देखकर पुलिस एकदम सकते में आ जाती है, क्योंकि जिस बेरहमी और ताकत से रश्मि की गर्दन को मरोड़ा गया था वो काम कोई आम आदमी नहीं कर सकता था। खैर, अगले दिन पुलिस रश्मि के सभी दोस्तों से पूछताछ करती है और आखिर में जब पुलिस इंस्पेक्टर मिनी से पूछताछ करने के लिए उसके घर जाता है तब मिनी पुलिस इंस्पेक्टर की किसी भी बात का जवाब नहीं देती और एकदम से कमरे के बाहर चली जाती है। पहले इंस्पेक्टर को लगता है कि शायद मिनी अपने दोस्त रश्मि की मर्डर की वजह से परेशान है और इसी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है, पर अगले ही पल वो ज़मीन पर गिरी हुई एक गुड़िया को देखता है जो कुछ पलों पहले मिनी की गोद में थी। दोस्तों, उस गुड़िया की गर्दन ठीक उसी तरह मुड़ी हुई थी जिस तरह से रश्मि की लाश की मुड़ी हुई थी। यह देखकर इंस्पेक्टर को मिनी पर शक होता है, पर वो वहाँ से बिना कुछ कहे निकल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली होती है कि जितनी भी देर इंस्पेक्टर मिनी के घर पर रहता है, मिनी के घर पर रहने वाला वो अनजान साया उस पर नज़र रख रहा होता है और इसी अनजान साये की वजह से इंस्पेक्टर की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। इंस्पेक्टर की मौत के बाद मिनी की मदर को विश्वास होता है कि हो ना हो इस घर में ज़रूर कोई बुरा साया है। मिनी की मदर जब ये बात अपने हस्बैंड को बताती है तो वो इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते और साथ ही वो मिनी को भी कॉलेज जाने को बोलते हैं ताकि उसका मूड कुछ बदल जाए। यह सुनकर पोजेस मिनी एक हल्की सी क्रीपी स्माइल देती है, जैसे कि वो खुद ही कॉलेज जाना चाहती हो। अगले दिन सुबह मिनी कॉलेज जाती है जहां उसका पूरा दिन एकदम नॉर्मल जाता है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि विक्रम और मिनी कॉलेज के बाहर बनी सीढ़ियों पर बैठे होते हैं, जहां पर विक्रम मिनी को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रहा है। तभी एकदम अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है जिस वजह से विक्रम की डायरी में रखे पन्ने इधर उधर बिखर जाते हैं। विक्रम अपनी डायरी से पूरे पन्नों को इकट्ठा कर जैसे ही मिनी की तरफ पलटता है तो मिनी अपनी जगह पर नहीं होती। विक्रम मिनी को ढूंढता हुआ कॉलेज के अंदर आ जाता है जहां पर उसे कॉरिडोर में किसी के सिसकियां लेने की आवाज़ आती है। विक्रम उन सिसकियों का पीछा करता हुआ लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है जहां पर मिनी एक दीवार से सटकर जमीन पर चुपचाप बैठी होती है। विक्रम मिनी को पुकारता हुआ धीरे धीरे मिनी की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो मिनी के एकदम करीब पहुंचता है तभी अचानक वहां पर चौकीदार आ जाता है और मिनी फिर से एकदम नॉर्मल हो जाती है। इस तरह से उस चौकीदार के आने की वजह से विक्रम बच जाता है। उसी शाम मिनी के पेरेंट्स को किसी काम से घर से बाहर जाना पड़ जाता है, जहां पर मिनी की मदर अपने हस्बैंड से घर बदलने की बात करती है और हमेशा की तरह मिनी के फादर अपनी वाइफ की बात को सीरियसली नहीं लेते। इधर घर पर मिनी और बंटी अकेले होते हैं और हम देखते हैं कि मिनी पोजेस्ड हालत में बंटी को स्टोर रूम में बंद कर देती है।
मिनी के पेरेंट्स घर वापस आकर बंटी को घर पर नहीं पाते, जिस वजह से वो दोनों एकदम परेशान हो जाते हैं और वो पूरे घर में बंटी को ढूंढने लग जाते हैं और उन्हें कुछ ही देर बाद बेहोशी की हालत में बंटी स्टोर रूम में मिलता है। इस पर मिनी के पेरेंट्स मिनी को बहुत डांटते हैं और जब वो बंटी की इस हालत के बारे में उससे पूछते हैं तब मिनी कहती है कि उसे कुछ याद ही नहीं। मिनी के फादर मिनी की इस हरकत पर उसे बहुत डांटते हैं, पर मिनी की मदर के चेहरे पर कुछ अलग ही तरह की चिंता होती है कि जैसे उनका विश्वास और पक्का हो चला था कि इस घर में जरूर कोई बुरा साया है। उसी रात मिनी के फादर की नींद ठीक आधी रात को किसी के रोने की आवाज़ से खुलती है और वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए मिनी के कमरे तक पहुंच जाते हैं। मिनी के कमरे के बाहर जैसे ही मिनी के फादर पहुंचते हैं तो वो रोने की आवाज़ बंद हो जाती है। मिनी के फादर मिनी को चेक करने के इरादे से उसके कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो मिनी उन्हें अपने बेड पर नहीं मिलती और वॉशरूम की लाइट जल रही होती है, जिससे उन्हें लगता है कि मिनी शायद बाथरूम में होगी और उस रोने की आवाज़ का सुनाई देना महज उनका एक वहम है। वह मिनी के कमरे से बाहर निकलने के लिए जैसे ही पलटते हैं वो रोने की आवाज़ फिर से आने लग जाती है और जैसे ही वो दोबारा मिनी के बेड की तरफ पलटते हैं मिनी अचानक उनके सामने आ जाती है और वो अपने दोनों हाथों से उनकी गर्दन दबोच लेती है। मिनी के फादर बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन पोजेस्ड मिनी के चंगुल से छुड़वाते हैं। हम देखते हैं कि पोजेस्ड मिनी एकदम बेहोश हो जाती है। अगली सुबह मिनी के फादर एक बहुत बड़े डॉक्टर को मिनी के चेकअप के लिए बुलाते हैं, जहां पर पहले तो सब एकदम नॉर्मल लग रहा होता है, पर तभी अचानक मिनी एकदम अपने बेड से उठ जाती है और वो कहती है उसे किसी चीज़ के जलने की बदबू आ रही है और तभी अचानक उसकी बॉडी एकदम अकड़ जाती है। मिनी की यह हालत देखकर मिनी की मदर एकदम टूट जाती है। इसी बीच उनका नौकर नारायण मिनी की मदर को बताता है कि इस घर का कुछ तो राज है जो पड़ोस में रहने वाली दादी यानी कि रश्मि की दादी जानती है और वो मिनी की मदर को उनसे मिलने को बोलता है। यह सुनकर मिनी की मदर बिना समय गवाए रश्मि की दादी के यहाँ पहुँच जाती है। रश्मि की दादी मिनी की मदर को बताती है कि इस घर के असली मालिक का नाजायज रिश्ता एक बहुत ही बुरी औरत के साथ होता है और वो दोनों इस बंगले में लिव इन में रह रहे होते हैं। पर एक दिन अचानक वो महिला गायब हो जाती है। पुलिस उस महिला को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करती है पर पुलिस को उस महिला का एक सुराग तक नहीं मिलता। पर हद तो तब होती है जब महिला के गायब होने के कुछ ही दिनों बाद उस घर के मालिक का बड़े ही रहस्यमयी ढंग से कत्ल हो जाता है। जब से यह हादसा उस बंगले में हुआ है तब से ही उस बंगले में कोई ज़्यादा देर नहीं रह सका। रश्मि की दादी मिनी की मदर बताती है कि मिनी पर हो ना हो उसी बुरी औरत के प्रेत का साया है और वो मिनी की मदर को जल्द से जल्द पास के गांव में एक तांत्रिक से मिलने को बोलती है। मिनी की मदर बिना समय गवाए पास के गांव के लिए निकलती है और उन्हें रास्ते में विक्रम मिल जाता है जो उन्हें पिकनिक वाले उस अजीब हादसे के बारे में सब बता देता है। अब वो दोनों तांत्रिक से मिलने के लिए गांव की ओर निकल पड़ते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद वो तांत्रिक उन्हें मिलता है। वह तांत्रिक उन दोनों के यहाँ आने का मकसद पहले से ही जानता था। अब वो तीनों वापस घर की ओर निकल पड़ते हैं। उन तीनों के घर पहुँचते ही हम देख पाते हैं कि वो अदृश्य शक्ति तांत्रिक पर भी नज़र रख रही होती है। वो तांत्रिक मिनी के कमरे की ओर बढ़ रहा होता है, तभी अचानक वो स्टोर रूम की ओर मुड़ जाता है। स्टोर रूम में पहुंचते ही तांत्रिक जान चुका था कि जिस शक्ति का वो सामना करने जा रहा है वो कोई मामूली शक्ति नहीं है। उस बुरी शक्ति का सामना करने से पहले उसे अपने गुरु से मिलना जरूरी है, नहीं तो उसकी और मिनी के पूरी परिवार को जान का खतरा भी हो सकता है। अब तांत्रिक मिनी की मदर और विक्रम तांत्रिक के गुरु से मिलने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, मिनी की हालत को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है
कि वह बुरा साया मिनी और उसके परिवार को अब किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। और तांत्रिक के घर आ जाने से वो साया अब और गुस्से में आ चुका है। हम देखते हैं कि तांत्रिक अपने गुरु से मिलकर मिनी की मदर और विक्रम के साथ मिनी के घर वापस आ जाता है। तांत्रिक मिनी के घर में घुसकर सीधा स्टोर रूम में जाता है और वो एक जगह पर रुककर विक्रम को जमीन खोदने को बोलता है। कुछ ही समय बाद विक्रम को जमीन के नीचे एक सीक्रेट टनल दिखती है। विक्रम और तांत्रिक वो दोनों उस सीक्रेट टनल में कूद जाते हैं जहां पर उन्हें एक महिला की आत्मा दिखती है। और दोस्तों, वो महिला कोई और नहीं बल्कि वही बुरी औरत होती है जिसका इस घर के मालिक के साथ नाजायज रिश्ता होता है। दोस्तों, अब हमें पता लगता है इस घर की असली कहानी का। आपको याद होगा कि रश्मि की दादी ने कहा था कि इस घर के मालिक का नाजायज रिश्ता जिस बुरी औरत के साथ होता है वो एक दिन अचानक गायब हो जाती है। दरअसल वह महिला कहीं गायब नहीं हुई थी बल्कि उस महिला का कत्ल उसी बंगले का मालिक कर देता है और उस महिला की लाश को स्टोर रूम के नीचे बने एक तहखाने में दबा देता है, जिस वजह से उस महिला की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो एक वायलेंट आत्मा बन जाती है। वह आत्मा कुछ ही दिनों बाद घर के मालिक की भी जान ले लेती है। उसके बाद वो घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों को हॉन्ट कर रही होती है। खैर, अब हम देखते हैं कि तहखाने में वह आत्मा अपनी शक्ति से एक जोर का तूफान ला देती है, पर तांत्रिक अपनी शक्ति से उस तूफान को बंद कर देता है। अब वह आत्मा मिनी का रूप ले लेती है और रोने लग जाती है। विक्रम को लगता है कि वह सच में मिनी है और वो उसकी ओर बढ़ने लग जाता है। हालांकि तांत्रिक विक्रम को रोकने की कोशिश करता है, पर ऐसे लगता है कि उस आत्मा ने विक्रम को अपने वश में कर लिया होता है। जैसे ही विक्रम उस आत्मा के पास पहुंचता है, वो आत्मा विक्रम की गर्दन को पकड़कर हवा में लटका देती है। दूसरी तरफ अपने कमरे में पोजेस्ड मिनी एकदम वायलेंट हो चुकी होती है और वो अपना इलाज करने डॉक्टर पर कातिलाना हमला कर देती है, जिस वजह से वह डॉक्टर बेहोश हो जाता है। इधर बेसमेंट में तांत्रिक अपनी पूरी ताकत से आत्मा पर हमला करता है, जिस वजह से वह आत्मा ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती और वह एक रोशनी में अपने आप को बदलकर स्टोर रूम से होते ही खिड़की से बाहर निकल जाती है। आत्मा के बाहर आते ही पोजेस्ड मिनी एकदम नॉर्मल हो जाती है और मिनी और उसका परिवार उस अनजान साइक से हमेशा के लिए बच जाता है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि डॉक्टर और मिनी के फादर अभी भी इसे एक दिमागी बीमारी समझ रहे होते हैं और वो मिनी के आगे के इलाज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। दरअसल मिनी के फादर और डॉक्टर उन लोगों में से होते हैं जो कि दिए की रोशनी में रहकर समझते हैं कि अंधेरा होता ही नहीं, जबकि अंधेरा अनंत है और आप सिर्फ एक रोशनी के सीमित दायरे में खड़े हैं। दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए गुड बाय।